अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने आलू के समोसे तो बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से और क्रिस्पी चाइनीज़ समोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इन समोसों की जितनी ही तारीफ़ की जाए इतनी ही कम है। रमज़ान की ये स्पेशल रेसिपी है। आप अभी से बना के इसे रमज़ान के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 टीस्पून मैंने घी ले लिया है, इसे मैं पैन में ऐड कर दूंगी। घी को गरम कर लेना है। अगर आपने ऑयल का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। घी गरम हो गया है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 कप मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, इसे ऐड कर दिया है। अगर आपने हड्डी वाले चिकन का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट मैंने इसे लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया है ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1.5 गिलास अब इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन की क्वांटिटी थोड़ी है तो चिकन जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। 15 मिनट के लिए अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। 15 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। कवर अब मैं उतार लूँगी। चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अगर आपका चिकन कच्चा है तो आप इसे दोबारा भी कवर करके रख सकते हैं। 3 टीस्पून घी ले लिया है, पैन में इसे ऐड कर दिया है। घी जो है गर्म हो गया है। 2 अदद मैंने गाजरें ले ली थी, इन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है। गाजर ऐड कर दिया है। 2 अदद स्लाइसेस में कट की हुई शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। 1 कप मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दिया है। आज जो है हम मज़ेदार से चाइनीज़ समोसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। इन समोसों की जितनी ही तारीफ़ की जाए इतनी ही कम है। बहुत मज़े के और क्रिस्पी चाइनीज़ समोसा बनकर तैयार होते हैं। 7 से 8 मिनट सब्जियों को हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। समोसों में वेजिटेबल्स का क्रंच जो है वो बहुत अच्छा लगता है। चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद मैंने इसके रेशे कर लिए हैं, वो ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 मिनट अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 अदद मैंने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें चाइनीज़ नमक ऐड कर दूंगी। चाइनीज़ नमक आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ किया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दिया है। 3 टीस्पून अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी। चिली सॉस मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, अगर आपने ऐड करनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है।
3 टीस्पून मैदा ले लिया है बाउल में, इसे ऐड कर दिया है। 4 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। समोसे की मैंने पट्टियाँ ले ली हैं, इजीली आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी। एक अब हम समोसे की पट्टी लेंगे। रेसिपी को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। नीचे वाले पार्ट से जो है मैंने इसे हाफ फोल्ड कर लिया है। मैदे का जो भी हमने मिक्सचर बनाया था अब हम वो लगा लेंगे। जो पार्ट अभी हमने फोल्ड किया है, मैदे वाला जो मिक्सचर अभी हमने लगाया है इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छी तरह से आपने फिंगर की हेल्प से इसे प्रेस कर लेना है। ये एक कॉर्न टाइप बन गई है। अब हम इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। ज़्यादा जो है आपने इसमें फिलिंग नहीं ऐड करनी वरना समोसे जो हैं वो टूट जाएंगे। बाकी जो अभी पार्ट बच गया इसमें मैदे की फिलिंग लगाएंगे। अब हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से अब मैं समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। पट्टियों से समोसे बनाना जो है बहुत ही इजी हो जाता है। समोसा जो है बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख दूँगी। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप अभी से इसे बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान में आपने बस इसे फ्रिज में से निकालना है और इसे फ्राई करके इंजॉय करना है। अगर अभी से आप इसे बना के रमज़ान के लिए स्टोर करके रख देंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। अगर घर में मेहमान आ जाते हैं तो चाय के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने 1 कप घी ऐड कर दिया। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। रमज़ान की ये स्पेशल रेसिपी है। बहुत मज़े के और क्रिस्पी चाइनीज़ समोसे बनकर तैयार होते हैं। आप इसकी फिलिंग से रोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों साइड से अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली जो है समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। दोनों साइड से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम ऑयल में से निकाल लेंगे। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार से और क्रिस्पी चाइनीज़ समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। इसकी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई है। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के लगते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।